So we discuss write decimals in expanded form notation. First question is write decimals in expanded form. नॉर्मल नंबर्स की हमने एक्सपेंडेड फॉर्म देखी हुई है, पहले कर भी रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, बट डेसिमल्स के रिगार्डिंग बात करूं तो मान लीजिए मैंने लिखा आपके लिए 56.023 एक नंबर लिया मैंने, नंबर कुछ भी हो सकता है, हमें तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है इस चीज को देखना है, ठीक है ना। चलो सिंपल सा काम करते हैं, 56 पॉइंट क्या रीड करेंगे हम लोग इसको 56.023 है ना, और क्या रीड कर सकते हैं 56 एंड 23,000 दोनों नोटेशन कल देख लिए थे हमने। किसको पॉइंट की फॉर्म में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, एंड की फॉर्म में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आंसर सही होते हैं आपके। चलो एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहा था कि डेसिमल से पहले के नंबर यानी लेफ्ट हैंडेड नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स अपने होल नंबर्स होते हैं, और आफ्टर डेसिमल से अपने पास में फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है ना। तो 500 बना सकते हैं डायरेक्ट इसको, या 50 बनाओ, 50 बनाएंगे है ना, क्योंकि ये टेंस की पोजीशन पर है, फिर ये वंस, फिर प्लस, डेसिमल के बाद में जीरो, फर्स्ट नंबर पे अपॉन 10 लगाते थे हम लोग, कल यही था अपने पास जो प्लेस वैल्यू टेबल बनाई थी हमने, उसमें सेकंड नंबर के नीचे क्या था कि 100 लग जाता था अपने पास, और थर्ड नंबर के नीचे क्या लग जाता था अपने पास कि 1000 लग जाता था। ये सिंपल सा फॉर्म है लिखने का, बट कई लोग इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी बनाते हैं। अब वो कॉम्प्लिकेटेड कैसे बना सकते हैं इस चीज को, उसके रिगार्डिंग देखते हैं कि मैंने ये लिखा तो भी मेरा सही था, अगर मैं इसको एक बदले हुए रूप में लिखता हूं तो भी सही होगा, बट थोड़ा सा लंबा फॉर्म है वो। फर्स्ट लिखा मैंने 5, किसकी पोजीशन पे था, वंस टेंस, टेंस यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 6 कहां था वंस पे तो मल्टीप्लाई बाय 1, पॉइंट का पॉइंट है यानी प्लस लग गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1000। देखो अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं तो पहुंचता वही हूं जहां मैं ऊपर पहुंचा था। देखो मैंने 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 1 जा 6, 0 को 1 अपॉन 10 से मल्टीप्लाई किया 0 अपॉन 10, इट मीन 0 ही होता है। लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो 0 को लिखने की जरूरत भी नहीं है। यानी ये फॉर्म जो लिखा मैंने 0 अपॉन 10, इसको अगर आप केवल 0 लिख देते तो भी चलता, अगर 0 नहीं लिखते तो भी चलता, डायरेक्ट ये काम कर जाता अपना। 2 ने 1 से किया 2 1 जा 2 अपॉन 100, 3 1 जा 3 अपॉन 1000। क्लियर है बात, सिंपल सी बात थी अपने पास, इसमें नया कुछ हमने किया नहीं। किसी के डाउट्स होंगे बाद में लेंगे, अभी स्टार्टिंग में कोई डाउट नहीं बेटा। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं इस चीज का, ज्यादा मुश्किल काम तो है नहीं अपने पास, ये है ना, ज्यादा मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। मान लिखा मैंने 230.006, चलो अपनी कॉपी में करके देखो आप लोग, हम क्या करते हैं सॉल्ट 2, नॉर्मली क्या करते हैं डिजिट काउंट करते हैं 1 2 डिजिट, तो 0 लगा दिए मैंने 2, फिर लिखा 3 नेक्स्ट, 3 के बाद 1 डिजिट इट मींस 1 0, फिर ये नेक्स्ट 0 का 0, डेसिमल का डेसिमल, ये 0 इट मींस 0 अपॉन 10 है क्योंकि ये 10th प्लेस है अपनी, है ना। फिर नेक्स्ट 0 अपॉन 100 है अपने पास, क्यों, क्योंकि ये 100th प्लेस है, और नेक्स्ट 6 अपॉन 1000 है, इट मींस ये 1000th प्लेस है। अब हमने यहाँ क्या देखा कि मुझे यहाँ 0 मिला, 0 मिला और 0 मिला। आपने अगर यू पूरा लिख दिया तो भी सही है, अगर आपने इस चीज को इस फॉर्मेशन में लिखा 200 प्लस 30
प्लस 6/1000 तो भी आपका सही आंसर है। अगर आप इस चीज को एक तरीके से और लिख देते हो, वो मान लिया आपने इसको ऐसे लिख दिया अगर कि 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/1000 तो भी आपका सही है। किसी भी कंडीशन में आंसर गलत नहीं होगा, सबका आंसर एक ही आ रहा है। ठीक है, तो जिसको जैसा इजी लगे आप उसको उसी टाइप में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ती इसमें। ठीक है ना, आई थिंक बात समझ में आ गई है आप लोगों के, ये है ना, बहुत सिंपल सी बात थी कि हमने इसको कैसे यूज किया और कैसे लिख दिया। ठीक है, अगर आपको पावर नोटेशन में लिख के दे दिया, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के दे दिया पहले से एक्सपेंडेड फॉर्म में, और इसको शॉर्टेस्ट करना होता तो आप क्या करते, है ना, यानी इसका रिवर्स हो गया ना, अभी हमने एक्सपेंड किया है ना, अब वापस को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाएंगे अगर, तो मान लीजिए एक एग्जांपल लिखता हूं मैं आपके लिए, मैंने लिखा 300 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 3/10 प्लस 4/100 प्लस 6/1000। मैंने आपको ये लिख के दे दिया और आपको ये कहा बेटा इसको डेसिमल फॉर्म में लेके जाओ, कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म, कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स, यानी पहले एक्सपेंडेड फॉर्म पूछी, अब मैंने आपको क्या कह दिया, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म। तो चलें डेसिमल के अकॉर्डिंग, तो 300 इट मींस केवल 3 लिया, कितने जीरो थे, 2 जीरो, 2 के बाद 1 जीरो आएगा, 1 जीरो है हमारे पास, कौन है वो 2, 1 जीरो के बाद विदाउट जीरो केवल 5, यानी वंस वाला डिजिट, ये फ्रैक्शन में चला गया, इट मींस डेसिमल लग गया, अपॉन 10, 10 मींस 10th प्लेस, 10th प्लेस तो फर्स्ट नंबर होती है, अपॉन 100 इट मींस 100th प्लेस, इट मींस सेकंड नंबर पे होता है, और 1000 इट मींस लास्ट प्लेस। तो आंसर क्या मिला, 325.346। अगर आप इसको 346,000 अगर बोलते तो आप क्या करते, एंड लगाते, मैंने पॉइंट बोला इट मींस मैंने तीनों को अलग अलग रीड करना है ना, अगर हम लोग बीच में पॉइंट बोलते हैं इट मींस सबको अलग अलग बात करेंगे सबके रिगार्डिंग। क्लियर है बात, चले एक एग्जांपल और देता हूं इसी टाइप का, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, टाइम ज्यादा लग रहा नहीं है इसमें, तो मैंने जितने नंबर्स लिए थे सबकी वैल्यू दी थी। अब चलो एक बात करते हैं, लिखा मैंने मान लिया 700 प्लस 5 प्लस 7/100 प्लस 3/1000। अब देखो आपको क्या क्या दिखा इसके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल 100 दिखा, तो 700 का 7 लिख दिया, 100 से पहले कौन आता है अपने पास, टेंस, 100 से पहले कौन था अपने पास, टेंस, क्या मुझे टेंस की वैल्यू मिली, नहीं मिली, नहीं मिली मुझे जीरो लगा दिया मैंने, अब मुझे वंस मिल चुका है 5, ये फ्रैक्शनल फॉर्म आ चुकी है, इट मींस आफ्टर डेसिमल की बात कर रहा है, तो पहले डेसिमल लगा दें, डेसिमल के जस्ट बाद राइट साइड में कौन मिलता है हमें, 10th, 10th के लिए अपॉन में 10 होता है, क्या 10 है अपने पास, नहीं है, इट मींस 10th की वैल्यू 0। सेकंड नंबर पे 100th मिलता है, 100th में है अपने पास, कौन है कि 7, लास्ट 1000 यानी 3, तो आंसर मिला 705.073, और अगर एंड की फॉर्म में पढ़ूंगा तो 705 एंड 73,000। क्लियर है बात, तो यहां तक हमने 2 टाइप्स के क्वेश्चन देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि राइट डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडेड, ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन बात की हमने कन्वर्ट द एक्सपेंडेड फॉर्म इनटू डेसिमल नोटेशन, इनटू डेसिमल नोटेशन। तो आज की क्लास में अब तक हम 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं। चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें एग्जांपल्स
और बढ़ा देते, चलो इस टाइप का एक नोटेशन और लेते हैं। उसको किया, मान लिया मैंने 900 प्लस 90 प्लस 7/1000 है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या मिलता है, 100 की वैल्यू मिली, कौन थी 900, तो 9 लिख दिया। 100 के बाद 10th मिल गया मेरे को पहले, तो ये 10th वाली पोजीशन पे लिख दिया। क्या मुझे यहाँ प्रीवियस में वंस की डिजिट मिली, नहीं मिली, नहीं मिली, इट मीन 0 लगा दिया। अब देखो अपने फ्रैक्शनल फॉर्म में जा चुके हैं। फ्रैक्शनल क्या कहता था अपना रूल्स, कि डेसिमल से लेफ्ट साइड जाते हैं तो होल नंबर्स होते हैं, डेसिमल के राइट टुवर्ड्स लेफ्ट अपने अगर मूव करते हैं तो हो जाता है फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म जानने का मतलब डेसिमल लगाना पड़ेगा, लगा दिया हमने डेसिमल। डेसिमल के जस्ट बाद में कौन मिलता था हमें, 10th। 10th के लिए क्या लिखा था हमने, 1/10। अपॉन में 10 है क्या, 10 अपने पास नहीं है, इट मीन 0। 1/10 के बाद मिला था हमें 100। 100 का मीन था 1/100। 1/100, 100 है क्या अपॉन में, नहीं है, इट मीन फिर 0, ठीक है। और लास्ट में मिला था हमें 1000। 1000 के लिए 7 था, तो यहाँ मैंने 7 लिख दिया। और 1000 के बाद 10,000 लगा दो, लाख लगा दो, 10 लाख, करोड़, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, आगे वैल्यू बढ़ती रहती है आगे, ठीक है। बाकी अदर एग्जांपल्स आपको डू योर सेल्फ पार्ट में मिलेंगे, कॉपी में, पीडीएफ फाइल में अपने पास, उसको डिस्कस करेंगे। आप लोग करके देखना, नहीं समझ आए बात कर लेना मेरे से, ठीक है। चले अब बात करते हैं हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म को लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। राइट एज फ्रैक्शंस in the lowest form, यानी हमें देखो डेसिमल नोटेशन मिलेगा, उस डेसिमल को हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे, यानी डेसिमल को रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लाएंगे। कैसे लाएंगे, जैसे मान लिया मैं लिखा 0.05, क्या लिखा हमने क्वेश्चन, 0.05 लिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा, डेसिमल को रिमूव करना है, सीखा है, अभी तक कुछ नहीं सीखा हमने, डेसिमल को रिमूव तो किए नहीं कभी में। ये देखो मैंने यहां से इसको रिमूव किया, हटा दिया, हटाएगा तो कुछ ना कुछ जरूर लगेगा। अब लगेगा कितना वो चीज हमें सोचनी पड़ेगी, लगेगा कितना वो हमें सोचना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2, 1 का मतलब 10th, 2 का मतलब 100th, डिजिट कितनी मिली अपने को, 2 मिली, 2 नंबर्स मिले, इट मींस अपॉन में 100th लगेगा। क्लियर है बात। अगर आफ्टर डेसिमल हमारे पास सिर्फ सिंगल डिजिट होती है, इट मींस वी राइट एज 1/10 लिखते थे। 2 डिजिट मिलती है अपने को तो 1/10 भी आता था, उसके बाद 1/100 भी आता था। तो मैक्सिमम पार्ट कौन होता है अपना, 1/100, तो 1/100 लिखते थे। अगर 3 डिजिट मिलती तो 1/1000 लिखा था हमने, लिखा था, वही काम यहाँ करना है। मैंने रिमूव किया, रिमूव करने का मतलब हटाया इसको एक बार के लिए। कितने डिजिट है, 0 और 5, कितने डिजिट मिले मेरे ओवरऑल, 2 मिले, तो 2 0 लगा दिए मैंने। चलो तो ये क्या बन जाएगा मेरा कि 5/100। मैंने क्वेश्चन क्या कहा आपको, इस फ्रैक्शंस फॉर्म में लिखो, उसके बाद लोवेस्ट फॉर्म में और ले जाओ। तो हमने फ्रैक्शंस फॉर्म में तो कन्वर्ट कर दिया है, फ्रैक्शंस के बाद इसको कहाँ कन्वर्ट करेंगे अब, लोवेस्ट फॉर्म में। चलो देखो लोवेस्ट के लिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 20 टाइम, इट मींस 1/20। 1/20 इज इक्वल टू 0.05। क्या दोनों आपस में इक्वल है क्या, यस। क्यों इक्वल हुए बेटा, क्योंकि हमने दोनों का आंसर, इसका जो सॉल्यूशन निकाला था 0.05 का, वही तो हमारा किसके इक्वल बना है, 1/20 के इक्वल। अगर मैं 1 को 20 से डिवाइड करता हूं तो आपके पास नो डाउट क्या मिलेगा, 0.05, 0.05 ही मिलेगा, ठीक है। 0.05 ही मिलने वाला है आपको।
क्लियर है बात? चलो एक एग्जांपल लिखता हूं आपके लिए मैं, उसको करके देखो आप लोग कॉपी में, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग। 0.6 लिखा मैंने सिर्फ आपके लिए, कॉपी फटाफट करके देखो। ठीक है, क्लियर है बेटा? हुआ सॉल्यूशन कुछ? मैंने क्या लिखा? आफ्टर डेसिमल सिर्फ 1 डिजिट लिखी है, आफ्टर डेसिमल सिर्फ मैंने 1 डिजिट लिखी है। इट मींस 1 डिजिट का मतलब केवल 10th प्लेस है, तो 0.6 का पॉइंट रिमूव करते अपॉन में मेरे पास 10 ही लगेगा, है ना? और इसको 10 लगते मैं इसको क्या रीड कर सकता हूं कि 6/10। क्या रीड कर सकते हैं हम लोग? 6/10 रीड कर सकते हैं। और 6 2 की टेबल में 3 टाइम मिलता है, 10 मिलता है 5 टाइम। इट मींस 3/5 इज द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 0.6। आई थिंक बात क्लियर है ना? चलो एक दो एग्जांपल से तो पार पड़ेगी नहीं, पता है मुझे, है ना? आप लोग भी समझते हो इस चीजों को कि हमें तो एग्जांपल तो बहुत सारे करने पड़ेंगे। चलो एक एग्जांपल और लिखते हैं। अभी मैं केवल आपको वंस और टेंस पे ही, सॉरी, 10th और 100th पे ही घुमा रहा हूँ, 1000 पे ले जा रहा नहीं हूं मैं, क्योंकि मैंने केवल इतना याद रखना है, आफ्टर डेसिमल अगर मुझे 2 डिजिट्स मिली है, इट मींस डेसिमल रिमूव करते 100 लगेगा। आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट मिली है, इट मींस डेसिमल रिमूव करते 10 लगेगा। 1 रिमूव करने का मतलब फर्स्ट नंबर पे 10th था, 2 रिमूव करने का मतलब सेकंड नंबर पे 100 आता था। अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स मिलेगी तो इट मींस मैं 1000th लगाऊंगा। देखते हैं पार्ट को। चलो लिखा मान ली मैंने 0.25, क्या मिला यहाँ? 0.2525। इट मींस 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स रिमूव करते क्या मिलता है? 100, है नहीं? यानी अपॉन में क्या गया? 100। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 25/100। अब देखो मैं तो चाहूं तो 25 की टेबल से कट कर दूं, अगर आपको इजी नहीं लगे तो पहले 5 से कट कर लेना। मैं करता हूं डायरेक्ट 25 से। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, इट गिव्स 1/4। सो 1/4 इज इक्वल्स टू 0.25, क्योंकि हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म की लोएस्ट फ्रैक्शन में लेके गए हैं। देखो, है ना? हमने 0.25 को क्या किया है? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म थी किसकी? 0.25 की थी। वो किसके इक्वल हो गई है? 1/4 के। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। मान लिखा मैंने 0.32, आफ्टर डेसिमल्स 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स दिस मींस 100th पोजीशन। ठीक है, चले लिखा मैंने 0.32, तो डेसिमल रिमूव किया मैंने यहां से, 2 डिजिट थी तो 100 लग गया, मिला 32/100। 32 मिलता है मुझे 4 की टेबल में, 4 8 जा 32, 4 की टेबल में ये मिलता है 25 टाइम। इट मींस 8/25, जो फर्दर डिवाइड नहीं होते, जो फर्दर डिवाइड नहीं होता है। जब डिवाइड आगे नहीं होगा तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन जाएगा? 8/25। चलो कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अपने केवल 2 डिजिट की बात करें सर, 1 डिजिट की तो गई ही नहीं। चलो एक 1 डिजिट का और देख लेते हैं। ये लो, मैंने लिखा 0.7, ओनली 1 डिजिट। जैसे डेसिमल रिमूव किया, अपॉन में 10 मिलेगा। इट मींस इसको लिख सकते हैं 7/10। क्या 7 और 10 किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि 7 इज अ प्राइम नंबर, है ना? 7 इज अ प्राइम नंबर, नीदर डिवाइडेड बाय अदर वैल्यू। किसी और दूसरे इंटीजर से डिवाइड हो ही नहीं सकता है ये। ठीक है, बात को अपनी अभी तक हमने बात की है केवल और केवल वंस और टेंस के रिगार्डिंग, है ना? यानी 10th पोजीशन और 100th पोजीशन टाइप्स के क्वेश्चन हमने देख लिए। अब चलते हैं थाउजेंड्स के अकॉर्डिंग। तो लिखा मान लिया मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए थाउजेंड्स के रिगार्डिंग 0.066, यानी डेसिमल के आफ्टर में मैंने लिए 3 डिजिट्स, है ना? 3 डिजिट्स लेते क्या मिल गया मुझे? देखो 0, डेसिमल रिमूव किया, आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट थे अपने पास? 3। 3 का मतलब थाउजेंड्स हो गया। 3 मींस क्या था? 1000 था। हो गया, सिंपल सा काम है।
क्या रीड करेंगे 66 अपॉन 1000। अब हमें ये पता है 66 तो 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है। हम छोटे से शुरुआत करते हैं, बड़े नंबर पे क्यों जाएं पहले। तो देखो मैंने अगर 2 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड हुआ 33 टाइम और ये 2 से डिवाइड हुआ मेरा 500 टाइम। आगे फर्दर डिवाइड होता नहीं है तो अपना आंसर मिल गया 33 अपॉन 500। 33 अपॉन 500। चलें एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। मान ली लिखा मैं 0.205 थाउजेंड्स, ठीक है, या 0.205 कर दिया रीड। 0 डेसिमल रिमूव किया आफ्टर 3 डिजिट थे तो नीचे आ गया थाउजेंड्स। क्या लिखेंगे इसको 205 अपॉन 1000। दोनों 5 की टेबल से ही डिवाइड होते हैं और कहीं होते ही नहीं है, है ना। चलो 5 से डिवाइड करें। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 41 अपॉन 200। सिंपलेस्ट फॉर्म पहले एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हम लोगों के साथ में, ठीक है ना। एक दो एग्जांपल और देखें इसमें। अब तक तो मैंने आपको क्या दिया, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के आफ्टर के नंबर दिए हैं, मैंने डेसिमल से बिफोर यानी होल नंबर का कुछ पार्ट दिया ही नहीं। चलो एक होल नंबर का पार्ट देखते हैं। लिखा मान ली मैंने 4.8, अब तक मैंने क्या लिखा था 0.6, 0.66 ऐसे कुछ नंबर लिखे थे, यानी डेसिमल से प्रीवियस नंबर पर मैंने हमेशा 0 ही रखा था। यहाँ एक नंबर भी दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो 0 डेसिमल के बाद वाले के अकॉर्डिंग लगाना है। तो 4.8 डेसिमल आफ्टर कितने हैं, 1 डिजिट, 1 डिजिट इट मींस 10, तो इसको क्या रीड करेंगे 48 अपॉन 10। 48 2 से डिवाइड होता है अपना, श्योर होता है, कितनी टाइम होता है कि 24 टाइम, ये 5 टाइम डिवाइड होता है तो आंसर मिल गया 24 अपॉन 5। आंसर इज 24 अपॉन 5। मान ली मैंने लिख दिया एक क्वेश्चन आपके लिए 2.56, तो आप कहोगे सर इसमें तो कुछ नहीं है, 12 कर देते हैं आगे, क्या फर्क पड़ जाता है। मैंने लिखा 12.56 डेसिमल रिमूव करते ही अपॉन में 100 मिला मुझे, है ना। तो इसको क्या रीड करेंगे 1256 1256 अपॉन 100। 4 का डिविजिबिलिटी रूल किया था हमने, याद होगा। 4 क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट्स मिलके अगर 4 की टेबल में आते हैं, सारा याद दिला रहा है पीछे वाला, है ना। 56 4 से डिवाइड हो जाता है, इट मींस ये भी डिवाइड होगा। ये 4 की टेबल से गया अपना 25 टाइम और ये 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, इट मींस 314 अपॉन 25 इज द फाइनल आंसर ऑफ 12.56 इन द नोटेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत से मिलेंगे आपको पीडीएफ में करने के लिए। आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे